नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर जो है और यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, 13 नंबर आपका मूल विधि का है। यहाँ पर 12 जो है 13 जो है हिंदी के हो चुके हैं और 12 जो है मूल विधि के हो चुके हैं। पुराना पेपर सब हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके। 2017 का पेपर है ये, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछा गया था, उस समय के अनुसार ये पूछा गया था कि जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा, दोस्तों जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए परियोजना कौन सी थी। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप सुन चुके होंगे। नमामि गंगे परियोजना या फिर योजना, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों जो है जून 2014 में दोस्तों जो है जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके रूप में अनुमोदित इसको किया गया, जिसमें प्रदूषण संरक्षण और जो राष्ट्रीय नदी जो गंगा है उसकी कायाकल्प में प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। और दोस्तों यहाँ यह जो है 100% जो है केंद्र सरकार की योजना है और सरकार ने इस हेतु दोस्तों यहाँ पर जो है 20,000 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पर जो है खर्च करने की मंजूरी दी है। मतलब उस समय के अनुसार ये करेंट में था, इसलिए पूछा है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा दोस्तों शुरू किए गए आंदोलन दोस्तों जो था उसका क्या नाम था। आंदोलन जो था उसका क्या नाम था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बी हो जाएगा, खेत बचाओ। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स द्वारा जो है सिंगूर में दोस्तों एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना हो रही थी और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा दोस्तों खेत बचाओ सेव जो है फार्मलैंड जो है आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की ये बात कर रहे हैं दोस्तों का। दोस्तों जो है समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है, माने कितने समुद्र में आगे तक जो है आईपीसी का क्षेत्राधिकार यहाँ पर होता है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए होता है भैया 12 मील, 12 समुद्री मील, याद रखिएगा 12 समुद्री मील होता है। ए इसका रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा दोस्तों से सागर की ओर से मापी जाती है, जो समांतर जो है 12 समुद्री मील तक होती है। यह इस क्षेत्र के उपयोग का भारत का दोस्तों संपूर्ण यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है। और याद रखिएगा अतः भारतीय दंड संहिता जो है इस मतलब 12 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है, मैंने इसके अंदर होगा तो आईपीसी काम करेगा भारत का, ठीक है। और आधार रेखा से दोस्तों 24 मील तक जो क्षेत्र होता है वो भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त इसमें है, ठीक है। 24 जो समुद्री मील है उसमें सीमा शुल्क और जो है वित्तीय अधिकार इसमें प्राप्त रहेगा। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र आधार है वो आपका 200 समुद्री मील तक होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। 12 समुद्री मील में क्या होगा भैया, यहाँ पर आईपीसी की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एक बात सुनिएगा, समुद्री मील है, ठीक है। दूसरा एक बात सुनिएगा, 24 समुद्री मील जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वित्तीय चीजें हैं, माने जो सीमा शुल्क ये सब है, ये सब वसूली जो है 24 जो है समुद्री मील में हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, 200 जो है समुद्री मील अगर आ जाएगा तो यहाँ पर जो है आपके जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, इसकी छूट मिली हुई है, ठीक है। तो ये 1 से 3 क्वेश्चन याद रखेंगे और आएगा जरूर इसमें से, इसमें कोई ना कोई। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष जो है 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी। तो 1917 में बना था दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय महिला संस्था, और एनी बेसेंट जो है पहली इसकी अध्यक्षता थी महिला, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे मद्रास में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन मतलब कि भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई मद्रास में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर आप 1917 भी याद रखेंगे, जिसकी पहली अध्यक्ष जो है अध्यक्षा कह सकते हैं तो जो एनी बेसेंट थी। और यह पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए जो है नागरिक और जो राजनीतिक समानता है उसकी मांग की थी, ठीक है। इससे जुड़ी महिलाओं का जो नाम है वो है सरोजिनी नायडू, मार्गरेट जो है कजिन्स, और इनका जो इन दोनों का भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है योगदान था।
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर खालिस्तान है, उसके बाद आपको बताना है एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है, कोई एक विशिष्ट वर्ग इसमें से कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के तर्ज पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। माने कौन सा है, उस समय ये करंट में चल रहा था या फिर जो है उस समय इंपॉर्टेंट ये था इसलिए पूछा है। फोर्स 1 याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये है एक विशेष जो है कमांडो बल है जिसका गठन 2010 में, भैया ये भी याद रखेंगे आप, किया गया था। इससे जो है मुंबई महानगरीय क्षेत्र को आतंकी हमले से दोस्तों इसका रक्षा करने के लिए है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तर्ज पर दोस्तों इसका जो है गठन किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे जो है मार्टिन क्रू, जिसका वर्ष जो है 2016 में दोस्तों इनका निधन हो गया था। देखिए उस समय निधन हुआ है तो निधन भी आप याद रखेंगे दोस्तों। किस मतलब चीज़ के प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे ये आपको बताना था। तो ये थे भैया यहाँ पर जो है क्रिकेट के दोस्तों जो है ये एक जो है बेहतरीन जो है खिलाड़ी थे, याद रखेंगे। 2016 में जो है इनका ब्लड कैंसर यानी कि लिम्फोमा से दोस्तों इनका जो है निधन हो गया, याद रखिएगा 3 मार्च 2016 को। नेक्स्ट बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती की सीमा। देखिए 2017 और जो है 16 का पूछा है तो याद रखेंगे कि अब करंट बनाने के लिए हमारे लिए काम करेगा। 2000 जो है 20 और 21 का याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो कटौती की सीमा है मैंने कितना तक कट सकता है, मेन बात ये है। तो यहाँ पर जो 1.5 लाख रुपए तक, यहाँ पर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो धारा 80C है और इसमें आप जो है अधिकतर बदलाव होता रहता है। ठीक है, ये हर साल एक ही नहीं रहेगा, आपका बदलता रहता है। ठीक है, तो इस 80C से संबंधित दोस्तों ये है। और याद रखेंगे जो टैक्स है इसको, इसमें जो छूट मिल सकती है वो 1.5 लाख 1.5 लाख तक मिल सकती है। जैसे कि आपका बीमा हो गया, टैक्स सेवर जो फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड हो गया, पब्लिक जो प्रोविडेंट है फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट होता है, ये सब सेवाएं इसमें छूट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान को दोस्तों 1946 जब भी आता है तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संवैधानिक सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस सभा में दोस्तों, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं समितियां कितनी थी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 13 समितियां थी दोस्तों। ठीक है, 13, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संविधान सभा में। और लास्ट वाली समिति था, सबका अलग अलग अध्यक्ष हैं। ठीक है, लास्ट वाली समिति थी वो थी प्रारूप समिति और इसी के जो अध्यक्ष थे अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो लास्ट में फिनिशिंग पूरी यहीं पर हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? कौन सा गैस है जिसको जो है शुष्क चूने से गुजारा जाता है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है इसको शुष्क चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए शुष्क चूने से गुजारा जाता है क्लोरीन को। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। मैंने किसको अधिकृत किया गया था? कौन सी समिति थी जो कि मुस्लिम समुदाय में दोस्तों नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो स्थिति है उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री 2005 में दोस्तों इसको अधिकृत किया गया था। तो यह देखिएगा सच्चर समिति थी। सच्चर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चर समिति डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे इसने जो रिपोर्ट जो ये नाम जो है याद रखिएगा, जो इसके जस्टिस जो है राजेंद्र सच्चर जो थे वही उन्हीं की अध्यक्षता में थी। और याद रखेंगे 2006 में इसने जो है 403 पेज की दोस्तों रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को सौंपी थी। ठीक है, इसीलिए उनका इस रिपोर्ट को जो है सच्चर समिति कहते हैं, मतलब उन्हीं की अध्यक्षता में थी इसीलिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न नियुक्तियों में से कौन सी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? इनमें से कौन सी नियुक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए दोस्तों कौन सी इसमें से नियुक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखिए ये आपका होता ही है संघ लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी होता है।
ठीक है। आपका जो है कैबिनेट सचिव का भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष का दोस्तों नहीं होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका करता है या देखिए, कैबिनेट सचिव हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अन्य मंत्रियों का जो कैबिनेट संबंधित है, महान्यायवादी हो गया, भारत के महानियंत्रक हो, जो महालेखा हो गए, परीक्षक मतलब, और भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अन्य चुनाव आयुक्त हो गए, फिर संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष हो गए या फिर सदस्य हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, या फिर सदस्य हो गए, उनकी नियुक्ति करता है। अगर यहाँ पर बात करें लोक सेवा मतलब लोकसभा की दोस्तों, तो पहली बैठक के पश्चात दोस्तों उपस्थित जो सदन होते हैं उसी में उन्हीं के बीच में दोस्तों जो है अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग मतलब सार्क की बात हो रही है, देश के साथ जो है आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया। उस समय के अनुसार ये क्वेश्चन था, तो देखिए उस समय के अनुसार राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है, जो नहीं है उसको आपको बताना है। आईपीसी या फिर जो है शस्त्र, अग्नेयास्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक, या फिर फौजदारी, या फिर जो है भारतीय दंड संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की बात हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों जो है ये आपके आईपीसी की बात हो रही है, ये जो है संवर्ती ही है, और फौजदारी भी हो जाएगा। ये वाला जो है ना संघ सूची के अंतर्गत आता है, या फिर कहेंगे केंद्र को शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं। खालिस्तान ने आपको बताना कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं। देखिए जो तुरंत विनिमय किया जा सकते हैं तो वो जो है चल निधि मध्यस्थता हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, चल निधि मध्यस्थता। नेक्स्ट बात करेंगे, किम्बर्ली दोस्तों सोने की खदानें कौन सी जो है महाद्वीप में स्थित है। याद रखिएगा सब लोग पहुंचेंगे नहीं सोना लेने, ठीक है। अफ्रीका में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ये जो है किम्बर्ली की जो खदानें हैं ये हैं, और उत्तरी जो केप प्रांत है उसी में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों हीरे की खान है। उल्टा हो गया है क्या? किम्बर्ली में दोस्तों हीरो की नगरी भी इसको कहते हैं, और जोहान्सबर्ग जो है इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही उल्टा पूछ लिया है क्या? ठीक है, तो देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर उल्टा लग रहा है, पूछ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हीरा के स्थान पर सोना, जी हाँ बिल्कुल ही यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो है सोना रहना चाहिए, अरे सॉरी हीरा रहना चाहिए, हीरा रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यह आपका अफ्रीका हो जाएगा, और सोना जो है जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, वो कौन सी पहली जो है मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। इनमें से कौन सा है जो कि शुद्ध संगमरमर से बना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने सबसे पहली जो है इमारत की बात किया, ताजमहल को नहीं मारेंगे, शेख जो है सलीम चिश्ती की दरगाह, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था याद रखेंगे, ये जो है पहली अगर बात करें तो है, और कहेंगे कि जो ये जनाना रौजा के पास स्थित है, और इसका जो मुख्य है वो दक्षिण में है और बुलंद दरवाजे की ओर है। अकबर द्वारा जो है सूफी संत के सम्मान में दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान ने समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। माने कौन इसमें जो है एफडीआई के लिए जिम्मेदार है सुविधाजनक बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो औद्योगिक बात किया है, समग्र औद्योगिक नीति, तो दोस्तों यहाँ पर जो डी राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये संभावित निवेशकों को भारत में दोस्तों वातावरण, अवसर, लाइसेंसिंग नीति और ये सभी जो विदेशी सहभागिता पूंजीकरण मतलब इसमें सूचना देने और सक्रियता भूमिका निभाता इसमें है, जिससे जो है हमारा इकोनॉमी बढ़िया हो सके। यहाँ पर दोस्तों CID की बात किया गया है कि शाखा दोस्तों दंगे, जालसाजी और नकली
चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराध की जांच करती है। कौन सा सीआईडी का शाखा है? तो दोस्तों याद रखेंगे यह है अपराध शाखा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराध शाखा दोस्तों जो है वो जो है शाखा दंगे, जालसाजी, नकली चीज़ें जो बनाने के गंभीर जो अपराध है इनका जांच करती है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन और जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम चालू करने के लिए होता है, ये आपका तीनों हो सकते हैं। और यहाँ पर जो सी वाला है मतलब कुछ विशेष कार्य के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, उसके बाद बताना है भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है। कौन सा बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है? दोस्तों कौन सा इनमें से है जो कि एक बचत खाता योजना है दोस्तों और बालिकाओं के माता पिता हैं उनके लिए लक्षित है? तो याद रखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 22 जनवरी दोस्तों जो है 2015 को दोस्तों जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांति सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो दोस्तों ये कौन सा दोस्तों आप समझ रहे हैं, मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि स्वतंत्रता का जो है यहाँ पर अधिकार जो है आपका हो सकता है थोड़ा सा बाधित। मान लीजिए कि कोई भी जिसे 19 से 22 अनुच्छेद में है, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मान लीजिए जैसे कोरोना चल गया था तो कोई भी चीज़ ऐसा होगा अगर सार्वजनिक हित में रहेगा तो आपका जो है वहाँ पर बोलने का अधिकार, ये सब जो अधिकार जो है सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश व प्रवासी जनजातियों का अधिकार दोस्तों क्षेत्र को में सूचीबद्ध किया गया। किस में सूचीबद्ध किया गया है? तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है खानाबदोशों आदि को जो है समवर्ती सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया। याद रखेंगे समवर्ती सूची में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का दोस्तों खालिस्तान है अधिनियम जो है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को के लिए जो है सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अधिनियम है? याद रखेंगे वन्य जीव अधिनियम है। और सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, ये डेट भी याद रखेंगे 1972 दोस्तों ये है। ठीक है, अधिनियम याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर से टपकेगा ये। और जो है याद रखेंगे एक और चीज़, जनवरी 2003 में दोस्तों जो है इसको संशोधित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और जो भी अपराध थे उसके लिए सरकार जो है सजा और जुर्माना का कठोर इसमें प्रावधान कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या चीज़ है इसमें? जनहित याचिका बताया है, कौन सा सही नहीं है। मान लीजिए सही नहीं है तो हमको यहाँ पर 3 और सीखने को मिलेगा ना। मैंने 4 दिया है तो यहाँ पर 4 में से दोस्तों 3 आपके गलत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि MC मेहता बनाम जो एक भारत सरकार जनहित याचिका था, इसमें गंगा के प्रदूषण की बात की गई थी, बिल्कुल ये वाला सही है, मैं बता चुका हूँ। परमानंद कटारा में जिसने मतलब उसमें मामले में क्या घोषित किया गया, जिसने यह घोषित करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी जो प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता दे। मतलब इसका ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ है भैया, तो उसमें जो है सहायता पहले दीजिए, औपचारिकता मत कीजिए, जैसे पुलिस बुलाओ, ये कैसे हुआ वो कैसे, ये सब ना हो। तो दोनों के दोनों बिल्कुल ही ये दोनों के दोनों जनहित याचिका सही हैं, तो 2 याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर जो है बात करते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं सी वाला। तो सी वाले में लोकतंत्र के लिए नागरिक दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्र के लिए नागरिक बना असम राज्य दोस्तों एक जनहित याचिका था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत तो जो है त्वरित न्याय का अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी मांगी थी दोस्तों। तो ये जो है आपका सही है कि नहीं ये बताना है। और डी वाले में आपका जो बोल रहा है कि जो हुसैन आरा खातून बनाम जो बिहार राज्य है, ये वाला आपका सही है दोस्तों। तो ये जो बिहार राज्य है दोस्तों, तो सी वाला जो है ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला जो है वो सही नहीं है।
बाकी यहाँ पर जो हुसैनारा खातून बनाम जो जनहित याचिका है, यह पहली जनहित याचिका, आप समझ ही रहे हैं। इसमें जो 40,000 मैंने बताया था, इसमें जो नाम आता है वो हिंगो रानी का, याद रखिएगा। इन्होंने जो है काफ़ी इसमें जो है बदलाव किया था। 40,000 से जो अधिक कैदी थे, मतलब उनका अभी मामला कोर्ट में था, या वो जो दोषी सिद्ध नहीं हुए थे और वो ज़बरदस्ती जेल में थे, तो ऐसे ये वाला भी आपका सही है। जो आपका गलत है दोस्तों, वो आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार जो है महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए दोस्तों विशेष प्रावधान दोस्तों बना सकती है, ठीक है। और यह जो है भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मतलब देखिए, सरकार जो पिछड़ गए हैं या फिर महिला है या फिर बच्चा है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद का यह उल्लंघन भी है। तो बताइएगा, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, जिन लोगों ने संविधान अच्छे से पढ़ा होगा, तो दोस्तों ये समानता का जो अधिकार है, इसी का उल्लंघन है। ए इसका रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका रेड आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लेकिन एक याद रखिएगा, ये जो है विशेष प्रावधान जो है ये कर सकती है, जैसे कि आप देखेंगे महिला के लिए आरक्षण हो गया या फिर जो पिछड़ गए उनके लिए, ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों 15 के अनुच्छेद 3 में ये स्थित है, याद रखेंगे। अपवाद स्वरूप ये है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है। इंटरनेट का एक प्रौद्योगिकी जो है आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। कौन सा इनमें से है, आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है वस्तु अंतरजाल या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर वस्तु जो है अंतरजाल इसको कहते हैं। इंटरनेट का दोस्तों प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें दोस्तों रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, जिसमें 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय जो प्रणाली है में निम्न स्तर पर है। तो पहले तो दोस्तों याद रखेंगे कि तीनों ये कौन कौन से हैं। तो पहले आप देखिए, पहला जो सबसे नीचे आता है वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद आप जाएंगे क्षेत्र में, और उसके बाद जो जाएंगे जनपद या फिर जिला में। तो दोस्तों आप ये ऐसे करके याद रखेंगे। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है निम्न स्तर पर कौन है, ग्राम पंचायतें हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है। देखिए, जब भी कंपेयरिंग होता है तो हम लोग किससे करते हैं, डॉलर से ही करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों कैपिटल मार्केट जो लिक्विडिटी है, या फिर कहेंगे भारतीय जो है पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली ये है। पूंजी बाजार में दोस्तों शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार भी शामिल हैं। एक सेकंड, बॉन्ड बाजार, बॉन्ड आई गया। नेक्स्ट बात करें, बॉन्ड की परिभाषा क्या है। बॉन्ड की परिभाषा जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। बॉन्ड की परिभाषा है एक निश्चित अवधि के लिए, कोई बॉन्ड होता है उसमें एक निश्चित अवधि होता है, इसमें मैच्योरिटी हो जाती है। तो यहाँ पर निश्चित अवधि के दौरान दोस्तों भविष्य में जो है वित्तीय लाभ के दोस्तों वादे से संबंधित ये दस्तावेज होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान है प्रणाली के अनुसार एक जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कौन से निर्वाचन जो है मंडल के सदस्यों द्वारा, कौन से तरीके से, कौन से प्रणाली से। तो बहुत ही बड़ा सा प्रणाली है, याद भी कर सकते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से दोस्तों अनुमातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरा ये नहीं लिखा है, पूरा लिखता तो आपका और सर दर्द करने लगता। और अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 55 का 3 है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष दोस्तों यहाँ पर बताना है में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। कौन से सन में, सन यहाँ पर पूछ लिया है, तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं कौन से सन में दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन, यानी सन है दोस्तों आपका 1992 में दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। 1992 में दोस्तों, और याद रखेंगे
11वीं अनुसूची आप जो पंचायत वाला है ये इसी में है, और कई बार मैं याद भी करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 1992 में जो नगर पालिका है इसको दोस्तों जोड़ा गया है, ये दोस्तों 12वीं अनुसूची में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस यातायात जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं, समझ में आ रहा है बता सकते हैं, याद तो करने की जरूरत ही नहीं है। आदमी है भैया, उसको कर दिया है बंद, माने कि नहीं करना है, पैदल यात्री जो है वर्जित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका रेड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बड़ा सही से लिखते हैं सब। नेक्स्ट बात करेंगे, चाय में दोस्तों कौन सी जो है मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में दोस्तों होता है भैया कैफीन, होता है भैया, इसमें डी आप इसीलिए कहते हैं आदत पड़ जाती है या फिर जो है स्फूर्ति ये देता है, तो जो है बार बार लोगों को चाहिए होता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वो कॉफ़ी और चाय दोनों है, कैफीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान को जवाबदेह है? जो मंत्रियों की परिषद है भैया वो है लोकसभा को जवाबदेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो गारो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं, ये कहाँ पर है? तो गारो जनजाति या फिर पहाड़ियाँ आ जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है मेघालय में दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गारो खासी जो जयंतिया रेंज दोस्तों ये भाग है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष में दोस्तों भारतीय इंपीरियर पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के द्वारा बदल दिया गया? ये इंपीरियर पुलिस वाला आईपीएस में बदल दिया गया, कौन से वर्ष में? तो देखिए 1 साल बाद यानी कि 1947 यानी कि 48 में। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे जो है 1893 में दोस्तों इंग्लैंड ने पहली बार जो है ओपन सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित हुई। इसमें दोस्तों ओपन और टॉप जो है 10 जो है भारतीय जो है वो इंपीरियर पुलिस में दोस्तों भर्ती किया गया इनको। और स्वतंत्रता के बाद जो है ये 1948 में दोस्तों भारतीय इंपीरियर को जो है आईपीएस माने कि भारतीय पुलिस सेवा में दोस्तों इनको जो है बदल दिया गया। एम स्वामीनाथन को भूल कैसे सकते हैं आप? को दोस्तों के जनक के रूप में जाना जाता है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं किस चीज़ के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो याद है तो बताइए जल्दी से। तो दोस्तों जाना जाता है हरित क्रांति के लिए। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के लिए दोस्तों जाना जाता है। और याद रखेंगे विश्व में अगर हरित क्रांति आ जाता है तो नॉर्मन, याद रखिएगा आपका बोरलॉग नाम है, अर्नेस्ट नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। विश्व में अगर आ जाता है तो भारत में आप जो है स्वामीनाथन जी को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी नेतृत्व में बात करें तो जो है गेहूं का जो उच्च जो है प्रजातियों का दोस्तों सफलतापूर्वक जो है विकास किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या फिर विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष का दोस्तों कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदस्य के जो सदस्यता है, सदन का जो सदस्यता है वो खो देगा। वो कौन सा मामला है? जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो वो मामला है दोस्तों आपका लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2013 में ये फैसला सुनाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? इनमें से कौन सा है जो कि हर नागरिक का दोस्तों यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आपको बताना है? वोट देने का कर्तव्य, या फिर दोस्तों आपका अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का कर्तव्य, या फिर दोस्तों जो है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य यही है। तो जो है यही आपका जो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है, बाकी ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको महत्व देना है, साथ ही साथ संरक्षित जो है कर्तव्य हमारा ये है कि उनको संरक्षित करना, बचाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार आरटीआई। सभी लोग बताएंगे ये सन क्या है? सन सभी लोग बताएंगे। के अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को दोस्तों कितने दिनों में दोस्तों के भीतर जो है अनिवार्य है देना जवाब?
आरटीआई का जवाब देना कितने दिनों के भीतर। तो देखिए घंटे में याद रखिएगा, 48 घंटे के भीतर। अगर व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित ये जानकारी है तो याद रखेंगे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 घंटा मतलब 2 दिन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन हमने लिया इस सेट में। आशा करते हैं कि आपको प्रीवियस सेट जो है ये पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और नेक्स्ट सेट का इंतजार कीजिएगा जो कि आने वाला है, प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होगा। सभी सेट हम लेके आएंगे प्रीवियस ईयर पर, कुछ मॉक टेस्ट भी चलाएंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।